Assalamu alaikum friend, I hope you are fine. Today I learn about how to create automatic form in Microsoft Excel without VBA. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस फॉर्म का जो है आपको डेमो दिखा दूं। इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले जैसे ही मैं यहाँ पे नाम टाइप करूँगा, सबसे मैंने यहाँ टाइप किया नवीद, और जैसे प्रेस करूँगा तो नेक्स्ट सेल पे आ जाएगा और वो भी लास्ट में। मैंने इस पर टेब ऑर्डर भी सेटिंग किया है। उसके साथ साथ जैसे ही मैंने यहाँ पे नाम जो है टाइप किया है तो यहाँ पे चेक बॉक्स आ गया है। ये किस तरह से बनाएंगे, इस पूरी जो है वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। इस वीडियो को स्किप नहीं करना, काइंडली इस वीडियो को पूरा देखना। और उसके साथ साथ मैं जैसे ही इस डेटा को यहाँ पे फिल करूँगा और सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी दूसरी शीट बनी हुई है डेटा लिस्ट, वहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगी। तो किस तरह से देखिए, मैं यहाँ पे मैंने फॉर्म पे जाके यहाँ पे डेटा फिल कर रहा हूँ। और मैं जैसे ही जो है सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारी डेटा जो है डेटा लिस्ट में आ जाएगी। तो ये किस तरह से आएंगे, चलते हैं इस वीडियो में। तो अभी हमने वीडियो स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम देंगे। सपोज मैंने यहाँ पे हुरैन कंप्यूटर अकेडमी टाइप कर दी है। आप अपनी अकेडमी का या किसी भी डिपार्टमेंट का नाम दे सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे फील्ड्स बनाएंगे जो आपको रिक्वायर्ड है। जिस तरह से मैंने डाल दिया फर्स्ट नेम, उसके बाद 100 सेल को जो है ब्लैंक करके, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ से एक और भी हमें जो है रो को ब्लैंक करना है। उसके बाद गार्डियंस नेम, यहाँ पे दूसरी फील्ड में बना रहा हूँ कास्ट की। अगर आप कास्ट भी डालना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, और उसके अलावा यहाँ पे जो है सब्जेक्ट की फील्ड डाल देंगे। अगर आप सब्जेक्ट डालना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, और लास्ट में हमने डाल दी एड्रेस। जो फील्ड आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं वो उन फील्ड को आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे रो की कॉलम की जो है साइज इंक्रीज कर दी है मैंने यहाँ पे, और इनकी भी साइज जो है, दोनों की एक साइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी को मैंने सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल को प्रेस करके डी प्रेस करूँ, डी को प्रेस क्लिक कर लिया। उसके बाद जैसे ही मैं इनकी साइज को, एक की साइज को जो है बड़ा करूँगा तो दोनों की एक जितनी साइज बड़ी हो जाएगी। उसके बाद सी और ई को भी मैं थोड़ा बड़ा करूँगा ताकि हमारा नाम लिखने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे और यहाँ से लेकर जो हेडिंग है उनको मर्ज एंड सेंटर करना है। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद थोड़ी इनकी सेटिंग हमें करनी है। यह अलाइनमेंट है मिडिल पे और सेंटर पे कर दिया। उसके बाद हेडिंग का कलर इस तरह से, और फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है वो भी चेंज कर देंगे। उसके साथ साथ अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ अगर सेल ब्लैंक हो तो उनका कलर चेंज हो जाए। कौन कौन से, जिस तरह से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, गार्डियंस नेम, कास्ट, इन सबको कंट्रोल की मदद से हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रूल। न्यू रूल पे जाके यहाँ पे हम फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेंट में जाएंगे। उसके बाद यहाँ अगर हमारे पास नो ब्लैंक, जब हमारे पास ब्लैंक ना हो तो उनका कलर कौन सा होना चाहिए, मतलब कोई भी टेक्स्ट टाइप हो तो उनका कलर चेंज होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है फिल में जाके हमें इनका कलर जो है, सपोज मैंने एक लाइट कलर फिल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ओके, और फिर उनको अच्छा वो फ़ॉन्ट बोल्ड भी हो जाए। यहाँ पे फ़ॉन्ट में जाके बोल्ड और ओके प्रेस किया, फिर हम ओके प्रेस करेंगे। अब मैं यहाँ कुछ भी टाइप करूँगा तो ये देखें यहाँ पे जो है इनका कलर फिल हो गया। अगर जो ये सेल ब्लैंक हैं, इनकी कंडीशन और हो, कंडीशनल फॉर्मेट में जाके न्यू रूल पे जाएंगे। उसके बाद फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेंट में जाके, उसके बाद यहाँ पे सेल वैल्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्लैंक, जब सेल ब्लैंक हो तो इनका कलर
चेंज हो। तो फिल में जाएंगे, यहाँ पे इनका लाइट कलर लाइट ग्रे में इनको टाइप करूँगा, फिर ओके प्रेस करूँगा। उसके बाद फिर मैंने ओके प्रेस कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे मैं अपना नाम टाइप करूँगा तो ये सेल हाईलाइट मतलब ये कलरफुल हो जाएगा और टेक्स्ट बोल्ड भी हो जाएंगे। और उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इनका जो है राइट ग्रीन टिक भी आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला लगाना पड़ेगा इफ का। किस तरह से चलते हैं, इफ का फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट। अगर इस सेल में कुछ भी चीज लिखी हो वो इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामा कामा इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामा कामा इन्वर्टेड कामा पी आ जाए। अच्छा, कैपिटल देना है, इन्वर्टेड कामा कंट्रोल शिफ्ट पकड़ कर 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओवर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया। अच्छा, इनको डिलीट कर दूंगा नाम, तो यहाँ पे कोई भी चीज नहीं होगी। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे अगर ई आ जाए तो इनका कलर ग्रीन हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेट में जाके यहाँ पे हम न्यू रूल में जाएंगे। उसके बाद फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक टेक्स्ट, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा पी। अगर यहाँ पे पी आ जाए क्या हो जाए, इनको फॉर्मेट में जाके और इनका कलर जो है सेल फिल में जाएंगे, इनका कलर ग्रीन हो जाए। और फॉन्ट में जाके फॉन्ट का कलर जो है वाइट हो जाए और ये बोल्ड हो जाए। ओके ओके प्रेस करेंगे तो ये अब मैं जो भी नाम टाइप करूँगा तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। इसी को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जितने भी सेल है पेस्ट, कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, क्लिक करके कंट्रोल वी, क्लिक करके कंट्रोल वी। ये हो गया। अब मैं कहीं भी नाम टाइप करूंगा तो ये हमारे पास ग्रीन है। अच्छा, यहाँ पे पी के बजाय चेकबॉक्स की लाइन आ जाए, वो किस तरह से हम करेंगे, इन सेल पी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की मदद से हम एक एक को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, हमारे पास फॉन्ट स्टाइल है विंगडिंग्स 2, विंगडिंग्स 2। तो ये हर कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर हम इनकी साइज को थोड़ा छोटा करेंगे, रो कॉलम की साइज को। तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद फिर हम इनको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, एक हमारा खूबसूरत फॉर्म लग जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे मैं जो भी नाम टाइप करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। आई होप कि आप मेरी बात समझ कर रहे होंगे। अच्छा, मज़ीद कोई भी इस तरह से सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट है हमारे वो ड्रॉप डाउन हो जाए। ड्रॉप डाउन किस तरह से होंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन, उसके बाद फिर हमने अलो में जाके यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है लिस्ट, ये आ गया सोर्स। यहाँ आप जो जो सब्जेक्ट डालना चाहते हैं वो आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। जिस तरह से मैं कंप्यूटर, कॉमा, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस तरह से हम सब्जेक्ट डाल के ओके प्रेस करेंगे जैसे ही, तो हमारे पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। इनमें से हम कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, मैं चाहता हूं कि ये हमारी डेटा ऑटोमेटिक एक अलग शीट में फिल हो जाए। उसके लिए हमें सबसे पहले इन जो है फील्ड को कॉपी करना है। सिलेक्ट करके कंट्रोल की मदद से मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आकर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं इनको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद हमें जो है मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे नाम टाइप करूँ तो यहाँ पे नाम आ जाए।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट की साइन प्रेस करनी होगी और यहाँ पे मैं इनको सिलेक्ट करूंगा और इंटर प्रेस करूंगा, ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से सारी फील्ड को हमें इस तरह से लेकर आना है। तो एग्जीक्यूट की साइन की मदद से हम उसी फील्ड के साथ मैच करते जाएंगे। 0 इसलिए आया है क्योंकि वहाँ पे कुछ टाइप नहीं है। और लास्ट नेम ये है, उसके बाद फिजिकल, कास्ट, फिजिकल, हमारा बन जाएगा। तो आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी। मज़ीद इस तरह से क्वेश्चन कोई भी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूं कि मेरी सारी डेटा जो है इस शीट में ऑटोमेटिक फिल हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक शीट बनाई मैंने। ये जो शीट है हमारा एक लाइक एक फॉर्म है और यहाँ पे हमारी डेटा फिल होगी। यहाँ पे मैं डेटा लिस्ट कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, फॉर्म में जाके जितनी भी फील्ड हमने ये बनाई हैं उनको सिलेक्ट करके कॉपी करना है, कंट्रोल C। उसके बाद डेटा लिस्ट में जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके हमें पेस्ट स्पेशल में जाना है। पेस्ट स्पेशल जाने के बाद हमें वैल्यूज पे क्लिक करना है। उसके बाद ट्रांसपोज पे चेक बॉक्स करके ओके जैसे प्रेस करेंगे तो हमारे पास कॉलम में हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है रो में जो हमारी डेटा फिल है, जो फील्ड्स थी, यहाँ पे हमारी फील्ड जो है कॉलम में आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको हेडिंग से सिलेक्ट करके फिर इनकी साइज को थोड़ा बड़ा करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने इनको थोड़ा कलरफुल बनाना है। अगर नहीं करें भी कोई इशू नहीं है। तो हम जो भी हम यहाँ पे डेटा फिल करेंगे और यहाँ पे एक बटन बनाएंगे सबमिट का, तो फिर हमारी वो डेटा वहाँ पे फिल हो जाएगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेज पे। अच्छा, अब हमें यूज़ करना होगा मैक्रो। मैक्रो क्या चीज़ है? मैक्रो रिकॉर्डिंग एक हमारी जो भी डेटा हम फिल करते हैं उसको रिकॉर्ड करके हमारे डेटा को सेव कर लेता है। तो उसको किस तरह से यूज़ करते हैं चलते हैं आगे इसी वीडियो में। तो जो मेरी डेटा थी मैं उनको क्लियर कर दिया। उसके बाद हम डेवलपर टूल है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अगर आपके पास शो नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, किसी भी टैब पे राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमाइज द रिबन। कस्टमाइज द रिबन में जाके यहाँ पे आपके पास एक्सेल ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे राइट साइड में आपके पास आ जाएगा डेवलपर का। बाय डिफ़ॉल्ट टिक नहीं होता, आप इनको चेक बॉक्स करके ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास डेवलपर का टूल ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्रो। अच्छा, मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो लिखा हुआ है। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी मैक्रो रिकॉर्डिंग बनी हुई है तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाएगी, लेकिन हमारे पास कोई भी मैक्रो रिकॉर्ड नहीं बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मैक्रो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हमें जो यहाँ पे कोई ना कोई डेटा फिल करना बहुत ज़रूरी है। ये एक ज़रूरी काम है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक फर्जी डेटा टाइप कर रहा हूँ, मैं अपनी डेटा पर उसके बाद सब्जेक्ट कंप्यूटर में डाल दिया, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद तो या जैसे ही मैंने यहाँ पे डेटा फिल की तो ये डेटा हमारी यहाँ पे शो हो गई। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास डेटा बर्थ शो सही नहीं कर रही। उसके लिए हमें क्या करना होगा, होम में जाके यहाँ पे जर्नल पे जैसे ही आप टिक करेंगे यहाँ पे लिखा होगा शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट को जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह से हमें डेटा लिस्ट में जाके यहाँ डेट ऑफ बर्थ वाली कॉलम को सिलेक्ट करके जर्नल में जाके यहाँ पे शॉर्ट डेट को सिलेक्ट कर देंगे, फिर हमारी डेटा आ जाएगी। तो अच्छा, एक और बात बतानी थी कि हमारी जो है आगे पीछे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारी जो लास्ट में वाली चीज़ है वो उठा जाए, यहाँ पे प्रेस कर दिया। उसके बाद गार्डियंस, उसके बाद हम जो है क्लास आ जाए। क्लास आने के बाद करके मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया, क्लास को सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रेस कर दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद क्लास डेट ऑफ बर्थ, अच्छा कॉन्टैक्ट नंबर, अच्छा ये वाली सही रहेगी। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट नंबर लास्ट में आ जाए, सेलेक्ट कर दिया और इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स की मदद से अच्छा हमने एक सीक्वेंस बना ली। अच्छा, इनको दोबारा जो है हम एग्जीक्यूट लगा के लास्ट नेम पे टाइप करेंगे। उसके बाद
फिर जो है हमें यहाँ पे ठीक हो गया। अच्छा ये एरर दे रहा है हमें, इनको सिलेक्ट करके, अच्छा ये कॉपी वो फार्मूला, ठीक है, कंट्रोल जेड इग्नोर करना है और इसे भी हमें इग्नोर करना है। ये हो गया। अच्छा ठीक है, अब फिर मैं क्या करूँगा, इसी फील्ड को कॉपी करके यहाँ पे डेटा लिस्ट पे लेकर आऊँगा। अगेन इनको जो है राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ट्रांसपोज को जो है ट्रांसपोज को चेक बॉक्स करके ओके प्रेस करेंगे। ये हमारे पास आ गया। अच्छा पहले जो हमारी थी उसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दूंगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में जाके इनकी फील्ड को सिलेक्ट करके हमने करना है यहाँ पे शॉर्ट डेट। ये हो गया। अब हम मैक्रो का यूज़ करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो का। वो किस तरह से यूज़ होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। अच्छा यहाँ पे अगेन एरर हमें दे रहा है, यहाँ पे हमें इग्नोर करना है एरर को। ये हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जो भी रिकॉर्डिंग करूँ, अच्छा जो यहाँ पे डेटा फिल करूँ वो हमारी उस शीट में सेव हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डेवलपर टूल हमने ऑलरेडी ऑन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड मैक्रो। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा और यहाँ पे कह रहा है कि आप रिकॉर्डिंग का कोई भी नाम दे दें। मैं चाहता हूँ कि अपडेट डेटा के नाम से जो है मैक्रो नेम दे रहा हूँ। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा लिस्ट में जाके यहाँ पे आके जो है राइट क्लिक करूँगा। अच्छा यहाँ जो फील्ड बनी हुई है उसके नीचे राइट क्लिक करके यहाँ पे हमें करना है ब्लैंक इंसर्ट। ठीक है, एक रो इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाए, जो हमारी ये डेटा है वहाँ पे फिल हो जाए। इस डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करेंगे। उसके बाद डेटा लिस्ट में जाके यहाँ पे आके राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाना है। उसके बाद वैल्यूज को टिक करना है। उसके बाद ट्रांसपोज को टिक करके ओके प्रेस करना है। तो ये हमारी डेटा आ गई। अभी तक हमारा जो है माइक्रो रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके बाद हमें क्या करना है, जितनी भी डेटा है उसको ब्लैंक करना है कंट्रोल की मदद से। अच्छा इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल को मैंने पकड़ के रखा हुआ है, इनको सिलेक्ट करके मैंने इनको डिलीट कर दिया। और जो हमारा मेन जो फर्स्ट नेम पे मैंने टिक कर दिया, ताकि जैसे ही मैं सबमिट करूं तो हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाए। तो फिर उसके बाद हम करेंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग। अच्छा ये तो हो गई। अब मुझे एक बटन बनाना है। अब बटन बनाने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे ही बटन होगा उसको मैं क्लिक करूँगा तो हमारी वो डेटा जो है डेटा लिस्ट वाली लिस्ट में सेव हो जाएगी। किस तरह से, तो चलते हैं डेवलपर टूल में। उसके बाद इंसर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है बटन को सिलेक्ट करके यहाँ पे हमें अपनी साइज का कोई बटन बनाना है। जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे असाइन माइक्रो आ गया। जो हमने रिकॉर्डिंग सेव करके रखी थी वो यहाँ पे आ गई। इनको सिलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पे बटन 2 के नाम से आ गया। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नाम चेंज करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके सबमिट। तो ये हमारी डेटा सबमिट हो गई। कंट्रोल को पकड़ कर मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आ जाए, इसको थोड़ा बड़ा कर, ये हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये हमारी डेटा शो ना हो। इनको सिलेक्ट करके होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद जो फोन का कलर है वो वाइट हो जाए। वाइट इसलिए हमने किया ताकि वो हमारी डेटा शो ना हो। तो उसके बाद थोड़ा मैं चाहता हूँ कि फॉर्म को खूबसूरत बनाऊँ। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे बॉर्डर में जाके थिक पे जाऊंगा तो ये हमारी बॉर्डर की थिकनेस आ जाएगी। उसके बाद मैंने इसको भी क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यही हो गए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छा सा कलर हो तो इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे है सेल स्टाइल्स, यहाँ पे हम कोई भी सेल का स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं।
तो फिलहाल तो हम सेल स्टाइल नहीं करेंगे। अगर आपको मज़ीद इस तरह की वीडियो चाहिए तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे हमने बटन सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे डेटा फिल करूँगा, फ़हीम रसूल, उसके बाद गार्डियंस नेम गुलाम रसूल, उसके बाद सुमरो और 22/5/1995। सब्जेक्ट मैंने डाल दिया कंप्यूटर। अच्छा, एक और बात बतानी थी कि ये मेरी ऑलरेडी डेटा वहाँ पे सेव की हुई है। तो यहाँ पे मैं नाम और टाइप कर रहा हूँ, मोहम्मद नबी और ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इसकी डेटा ऑफ बर्थ 5/3/2005 उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर 679। उसके बाद यहाँ पे हमने एड्रेस डाल दिया। अब मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा ये हमारी डेटा ब्लैंक हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी जो डेटा थी डेटा लिस्ट में आ गई। देखिए इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे हमें जो है डेटा का जो नंबर है वो सही नहीं बता रहा था। वो इसलिए कि हमारे कॉलम की साइज छोटी थी। तो इस तरह से हम माइक्रो रिकॉर्डिंग को यूज़ करके हम अपनी डेटा स्टोर कर सकते हैं। आई होप कि ये अच्छा। इसके अलावा जो है मैं आपको कुछ बातें बताऊं। जिस तरह से हमारे पास एक्स्ट्रा जो है सेल की जो बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए हम व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे कैट लाइन्स को ख़त्म कर देंगे और कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, कंट्रोल F1। जैसे ही मैं कंट्रोल F1 प्रेस करूँगा जो हमारी जितनी भी डेटा थी वो शो और जो मतलब रिबन है वो हाइड हो जाएगी। तो इस तरह से हम इनको डेटा को अपने को सेव कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे एक्स्ट्रा जो फील्ड को कोई भी हमारी फील्ड को चेंज ना करे, उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले इस शीट को हमें लॉक करना होगा। लॉक तो करेंगे लेकिन बाकी जो सेल हैं हमारे वो काम नहीं करे सिवाय इनके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इन फील्ड को सिलेक्ट करना होगा कंट्रोल की मदद से। जैसे ही मैं कंट्रोल को प्रेस करूंगा तो इनको सिलेक्ट एक एक को क्लिक करके सिलेक्ट करता जाऊंगा। उसके बाद फिर कंट्रोल F1 प्रेस करूंगा, हमारी रिबन जो है शो हो जाएगी। उसके बाद हमें जाना है होम पे। होम पे जाके फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाके यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक सेल, इस लॉक को हटाना है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके फिर अगेन फॉर्मेट में, उसके बाद प्रोटेक्ट शीट जाने के बाद हमें यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना है। सपोज मैं यहाँ पर एक पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ और उसके बाद सिलेक्ट लॉक सेल को हटा देंगे। उसके बाद फिर ओके प्रेस करेंगे और वही पासवर्ड हमें अगेन लगाना होगा। और जैसे ही मैंने लगा लिया, अब देखें जैसे ही मैं कहीं और जगह क्लिक करूंगा तो हमारी क्लिक नहीं होगी। सपोज मैंने यहाँ पे टाइप किया, जैसे ही टैप प्रेस किया भी लास्ट नेम पे आ गया ज़ीशान अहमद। जैसे ही मैंने टैप प्रेस किया फिर फादर नेम पे आ गया। तो ये बेहतरीन एक चीज़ है। इससे क्या होगा कि हमारी कोई भी जो है फॉर्म को एडिट नहीं कर सकेगा। और मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा तो हमारी ये जो है डेटा लिस्ट में आ जाएगी डेटा। अच्छा, यहाँ पे ब्लैंक इसलिए आए क्योंकि हमने कोई डेटा यहाँ पे नहीं डाली थी इसलिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह से वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।